हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज ए के काबी को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज ए के काबी में देखेंगे ना, तो एक से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर तक के ना प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। आज फ्रेंड्स 9 नंबर से लेकर के बचे में इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो कल वाला फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को। नंबर बोला गया है कि निम्न में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जिससे प्लस ए में गुणा करेंगे माइनस बी से, तो क्या माइनस ए भी होगा? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स नंबर का पहला देखिए, ए में फ्रेंड्स बी से गुणा करेंगे तो ए भी तो होगा, ये तो सही है। एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस में ए भी होगा, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा सही है। दूसरा में आइए, ए और बी में गुणा करेंगे तो आएगा तो ए भी ही, लेकिन फ्रेंड्स माइनस दो जगह है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस दीजिए या नहीं दीजिए, यानी ए भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है माइनस में ए भी, तो ये सही है नहीं, तो लिख लीजिएगा गलत है। ठीक है, निशान सिर्फ लगा रहे हैं। तीसरा में देखिए, ए में बी से गुणा करेंगे तो आएगा तो ए भी ही, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा, तो क्या यहाँ पर माइनस है? बिल्कुल है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। चौथा में आइए, यहाँ पर फ्रेंड्स ए और बी, ए बी में गुणा करेंगे तो ए भी आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस है तो प्लस माइनस माइनस में भी आएगा। यहाँ है माइनस ए भी, बिल्कुल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब सिर्फ दूसरा नंबर गलत है, बाकी पहला तीसरा चौथा ये सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर को हल करना था। ठीक है, 9वां नंबर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां 11वां को देख लेंगे, है ना। 10 में बोला गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात करे जिसे -1 से गुणा करने पर ना -3 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता, लिख देंगे ना -1 से गुणा करना है, किससे गुणा करें नहीं पता, तो 1 से गुणा कर देंगे। अब प्राप्त क्या होना चाहिए? -3, लिख दीजिएगा इधर -3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, ये वाला जो x है ना, वो x को हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे -3 है तो -3 को भी हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये वाला जो माइनस है ना, माइनस में जो एक है उसको फ्रेंड्स हम इधर भेज देंगे, तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। तो -1 में किससे गुणा करें कि -3 प्राप्त हो जाए? तो -1 में फ्रेंड्स +3 से गुणा करना है, तो हमें यहाँ पर ये फ्रेंड्स प्लस में 3 से गुणा करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 देखिए, बोला गया ना कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, -1 गुणा 5 बराबर क्या होता है? -5, जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना -1 गुणा -1 यानी कि 1 को निरूपित करना है। ठीक है, कैसे निरूपित होगा? जो यहाँ पर सही है, जैसे जिसे दिया गया है ना, -1 रहने दीजिएगा, 5 के पहले 4, -1 गुणा 3, -1 गुणा 2, -1 गुणा 1 तक बोला गया है तो 1 तक ले देंगे। गुणा करेंगे -4, गुणा करेंगे -3, -2, -1। इस प्रकार से फ्रेंड्स -4 -5 -4 -3 -2 -1, यही फ्रेंड्स पैटर्न यहाँ पर हमारा आ गया है दर्शाते हुए। ठीक है, अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 तक निरूपित कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर 1 नहीं आया, अभी अभी -1 आया, तो थोड़ा सा और पैटर्न बढ़ा दीजिए। -1 में 1 के पहले क्या 0 आएगा तो 0, फिर -1 में 0 के पहले आ जाएगा -1। अब ना -1 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा, जो यहाँ पर बोला गया था 1 तक, तो हमने 1 तक यहाँ पर अब दर्शा दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उससे पहले ये बोला ना -1 तक था, अब ये हो गया +1, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था +1 तक लेके जाने के लिए। तो 11 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब 12 देख लीजिए, 12 में बोला गया है ना कि 15 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, क्योंकि -2 का मतलब फ्रेंड्स कट जाता है। फिर गुरुप्रीति सभी प्रश्नों का सही हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से ना केवल 9 गो सही होता था। पहला प्रश्न है, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? दूसरा, तो उसके एक मित्र केवल 5 उत्तर सही किए हैं, तो मित्र द्वारा अंक कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल बड़ा लग रहा है, लेकिन एक लाइन में सॉल्व करेंगे, कैसे तो देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सॉल्व कर रहे हैं ना, जो बोला गया तो उसने कुल कितना अंक प्राप्त किए हैं। ठीक ना, देखेंगे बोला गया था फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न से, परंतु उसने उत्तर का केवल 9 गो सही अंक है। देखिए प्रश्न में अब 9 अंक फ्रेंड्स सही है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा, तो लिख देंगे 9 गो सही है, और सही अंक के लिए 4 अंक मिलता है ना, सही अंक के लिए 4, तो गुणा 4, इतना नंबर फ्रेंड्स उसको मिल जाएगा। ठीक है,
अब गलत उत्तर जो किया है वो तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटेगा। देखिए अब आप खुद ये बताइए फ्रेंड्स कि टोटल 15 प्रश्न है, 9 प्रश्न का सही उत्तर हम दिए हैं, तो गलत कितना प्रश्न किए हैं, तब 15 में से 9 घटाएंगे तब पता चल जाएगा कि 6 गो हम गलत किए हैं। अच्छा गलत करते हैं तब 2 अंक कटता है, -2। बस इतना ही तो करना था। अगर फ्रेंड्स इतना करने के लिए आपका आ गया तो आंसर आपका बन चुका है। 9 चौ 36 प्लस 6 दूनी के माइनस में 12, 36 प्लस -12, 36 में से फ्रेंड्स 12 घटा देंगे तो 12 3 के 36, 12 दूनी 24। तो फ्रेंड्स उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो 24 अंक प्राप्त किए हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था, ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। उसके मित्र को फ्रेंड्स केवल 5 उत्तर सही है, तो कितना अंक मिला है, तो फ्रेंड्स 5 उत्तर में सही है। देखिए इसी का दूसरा 5 उत्तर सही है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, तो ये हो जाएगा प्लस। अच्छा टोटल 15 प्रश्न था, 5 को सही किया है, तो गलत कितना किया होगा, 10। गलत के लिए कितना अंक कट रहा है, 2 अंक। बताइए इतना में तो फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं, जो प्रश्न में दिया गया था हम तो वही लिखे हैं। आप कहेंगे जी, तो 5 चूँकि हो जाएगा 20 प्लस 10 दूनी के 20 हो जाएगा माइनस में, तो ये +20। अब प्लस माइनस -20, 20 में से 20 से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अगर 5 प्रश्न सही किया होगा तो उसको कितना अंक मिला है, तो आप कहेंगे कि 0 अंक, कोई अंक ही नहीं मिलेगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि 5 को सही करेंगे तो 20 नंबर तो ले आएंगे, लेकिन 10 प्रश्न जो गलत होगा तो उसका भी तो नंबर कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 का पहला और दूसरा दोनों हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 13वें नंबर को। 13 में बोला गया है ना कि मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और पृथ्वी से नीचे को ऋणात्मक लेते हैं, तो पूर्णांक में निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ये फ्रेंड्स उस साइड पहला दूसरा प्रश्न, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 13 नंबर का पहला और दूसरा दोनों है, तो दोनों सॉल्व करेंगे। देखिए बोला गया ना, एक उत्थापक किसी खान कूपन में ना 5 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, तो 1 घंटे में उसकी स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स बताइए आप ही, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे 60 मिनट। ठीक है, अब फ्रेंड्स अलग पेन से बना देते हैं ना, इधर यहाँ पर डिस्टर्ब थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो 1 घंटा में अगर 60 मिनट जा रहा है, लेकिन बोला गया है ना 5 मिनट प्रति मीटर की दर से नीचे जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, तो माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, तो टोटल क्या हमें निकाला कि 1 घंटा में कितना नीचे जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना नीचे जाएगा, तो 60 में गुना कर देंगे -5 से, तो 6 पचे के 30, 1 0 ये वाला माइनस है, तो माइनस फ्रेंड्स 300 मीटर नीचे जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः भूमि की सतह से 300 मीटर नीचे, अतः भूमि की सतह से 300 मीटर नीचे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का पहला नंबर यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से ना 13 का दूसरा यहाँ बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनेगा। प्रश्न पढ़िए पहले, यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है तो 45 मिनट के बाद स्थिति, ठीक है 45 मिनट के बाद है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना बताइए, 15 मिनट ऊपर है, अच्छा ठीक है ना, भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो 45 मिनट के बाद यहाँ पर हमसे स्थिति पूछा गया है। तो पहले तो ये देखेंगे कि फ्रेंड्स 5 मीटर प्रति मीटर की दर से ना नीचे जाता है, तो कितना देर तक है, 45 मिनट के बाद। तो पहले 5 मीटर से नीचे जा रहे हैं, तो -5 गुना 45 मिनट में कितना नीचे चला जाएगा जो बताइए, 5 पचे 25, 5 चौ 20 2 22, माइनस है तो माइनस फ्रेंड्स 225 मीटर यहाँ पर नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए 15 मिनट ऊपर से शुरू किया था, तो जो ऊपर से फ्रेंड्स शुरू किया था उसको यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 225 में से 15 घटाएंगे ना तो 210 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ये है तो आगे माइनस लिख देंगे, तो -215 मीटर। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः भूमि की सतह से 210 मीटर नीचे। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 13 का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए 14 नंबर और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये फ्रेंड्स 15 नंबर तक लास्ट है ना, उसके बाद यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। यहाँ पर बना लेंगे 14 का ए और बी दोनों। बोला गया ना कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और सिलेटी रंग का सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। प्रश्न सुनिए में कि इसी कंपनी में ना 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट का बेचा है, 3000 बोरी।
सफ़ेद वाला को फ्रेंड्स कैसे बेच रहा है 8 रुपये, तो गुना 8। फिर अगला कह रहा है ना कि 5,000 बोरी सिलेटी का बेचता है, तो उसका लाभ है कि हानि। 5,000 बोरी बेच रहा है सिलेटी, सिलेटी कैसे बेच रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तब 5 रुपये, है ना, तो गुना कर देंगे 5 से, ब्रैकेट बंद, माइनस कर देंगे तो लाभ या हानि फ्रेंड्स यहाँ निकल कर क्या जाएगा, 3 या ठीक है 24, 3 शून्य है, माइनस 5 पचे 25, 3 शून्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 24 में से 25 नहीं ना घटेगा, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1,000 तो आ जाएगा, उल्टा न घटाएंगे, 25 बड़ा था तो माइनस में, तो बोला गया ना कि लाभ होगा कि हानि, तो फ्रेंड्स माइनस में आ गया है 1,000, तो क्या होगा हानि, तो लिख लीजिए 1,000 हानि। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 का ही हमारा हल हो जाता है। अब यहाँ पर बी नंबर भी देख लेते हैं। बोला गया यदि बेची गई सिलेटी सीमेंट की बोरिया की संख्या 6400 है, कितना है 6400। फिर बोला गया है तो कंपनी को सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो न हानि। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर तो है 6400। अब आगे देखेंगे तो 6400 तो ये वाला लिख देंगे, तो कंपनी द्वारा सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना सिलेटी सीमेंट 5 रुपये प्रति बोरी के दर से, अब बोरी की संख्या 6400, तो गुना कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले हम 5 से। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, बोरी की संख्या इतना है, सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना लाभ हो ना हानि। तो फ्रेंड्स इतना में 5 से गुना, तो गुना कीजिए, गुना करेंगे ना तो 0 0 5 चौके 20, 6 पचे 30, 31 32 आ जाएगा 32,000। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सीमेंट का बोरी बेच दिया गया है, तो माइनस में लिख सकते हैं, है ना, कि इतना बेच दिया गया है। तो अब देख लीजिए बेचा कितना गया है 32,000, ठीक है, कौन वाला, तो फ्रेंड्स सिलेटी सीमेंट का, तो सिलेटी सीमेंट का बेचे है ना, तो अब हम यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट बेचेंगे ताकि कितना का बेचे कि ना लाभ हो ना हानि। तो देखिए 8 से 32, 1 2 3, तो फ्रेंड्स यानी कि 4,000 बोरियाँ अगर हम बेच देंगे ना तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे अभी हमें बेचने पर ना 64,000, ये देखिए 6400 अगर बेचेंगे सिलेटी वाला, तो 5 से गुना करेंगे तो 32,000 आ जाएगा ना। माइनस लगा दिए हैं क्योंकि इतना बेच दिए हैं, तो इसलिए माइनस का साइन से दर्शा दिए हैं। अब यही 32,000 को फ्रेंड्स माइनस है तो प्लस में लाना है, यानी कि ना लाभ ना हानि करना है। तो यहाँ पर 8 वाला से भाग दे देंगे, जो सफ़ेद सीमेंट का बोरी है ना 8 रुपये प्रति बोरी, तो 4,000 बोरा अगर हम बेच देंगे कौन सा, सफ़ेद सीमेंट वाला बोरी, तो फ्रेंड्स हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो जस्ट इस प्रकार से 14 का ए और 14 का बी दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को। सेम टू सेम फ्रेंड्स वही प्रश्न यहाँ पर एक तरह से दिया गया, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें भी, पढ़िए प्रश्न को। किसी हिमकरण, है ना, हिमीकरण में ठंडा के प्रक्रिया के दौरान ना कमरे का जो तापमान है 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ये फ्रेंड्स देखिएगा ध्यानपूर्वक से, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं 15 को भी, एक ही प्रश्न बचा हुआ है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देखेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान था, लिख दीजिए, माइनस कर देंगे क्योंकि 5 डिग्री प्रति सेल्सियस की दर से ना ये फ्रेंड्स 10 घंटे के बाद, तो 5 डिग्री सेल्सियस के दौरान 10 घंटे के बाद, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 में 5 से फ्रेंड्स गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे जी बिल्कुल, 40 अब 50 घटा दीजिए, तो 40 में से तो 50 नहीं जाएगा, तो 50 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 40 घटेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 50 में से यहाँ पर 40 घटाइए तो आ जाएगा 10, 50 बड़ा था ना, आगे माइनस है तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स वही ना बोला गया था कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा, तो 10 घंटे के बाद फ्रेंड्स कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, कल फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे 1 का सी को। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा फ्रेंड्स क्या 1 का भी यहाँ पर सभी बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट का तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है ना, सभी हम एक एक चीज़ बढ़िया से लिख कर बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा, कुछ कहना हो जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।